एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम 01 पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग विज्ञान के प्रमुख उपकरण एवं उनसे संबंधित कार्यों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट को इंक्लूड किया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है और फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर ज्ञात की जाती है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और बैरोमीटर की खोज टॉर्सेली ने की थी, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जल के घनत्व को मापा जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को मापा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में झूठ का पता लगाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ में हृदय गति की जांच करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला उपकरण है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं और दूध के घनत्व के आधार पर ही दूध की शुद्धता और अशुद्धता का पता लगाया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है मैनोमीटर। मैनोमीटर में पौधों की जड़ों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला उपकरण है ओडोमीटर। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला उपकरण है रेन गेज। रेन गेज एक वर्षा मापक यंत्र है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है फैदोमीटर। फैदोमीटर में समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला उपकरण है पायरोमीटर। पायरोमीटर में उच्च तापक्रम मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नोमैनोमीटर में रक्त दाब को मापा जाता है या रक्त दाब को मापने के लिए स्फैग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है टेकोमीटर। टेकोमीटर में घूर्णन की गति को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है आमीटर। आमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है आइडियोमीटर। आइडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है या ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आइडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है किस्कोग्राफ। किस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा मापी जाती है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है सोनार। सोनार महासागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है और सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग यह जलयानों पर लगा होता है और सही समय दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला उपकरण है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है या वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है लक्स मीटर। लक्स मीटर में प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है या प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर में सौर विकिरण को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है रडार। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में
रडार का प्रयोग किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। और रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी। तो आप सभी बातों को याद रखेंगे। अगला है सेक्सेंट। सेक्सेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी मापने के लिए सेक्सेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। और डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। तो आप सभी बातों को याद रखेंगे। अगला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला है, तो फ्रेंड्स अब हम अपने क्विज़ को भी स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि आपको कितनी आसानी से सभी उपकरण याद हो गए। तो आप फटाफट क्विज़ को लगा लेते हैं हम लोग। तो आपका पहला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापी यंत्र है और रिक्टर पैमाने पर इसकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापता है और दूध के घनत्व के आधार पर ही दूध की शुद्धता और अशुद्धता का पता लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापक्रम मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार का प्रयोग किया जाता है महासागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हृदय की जांच की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।